अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामईन इकराम व नाज़रीन इकराम, ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सूरे बक़रा की इब्तिदाई आयात से मुताल्लिक़ गौर व फ़िक्र फरमा रहे हैं। और जैसा कि गुज़िश्ता मजलिस में भी मुनाफ़िक़ीन के ताल्लुक़ से जो कुरान मजीद में 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक यानी कि 13 आयात में मुनाफ़िक़ीन का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने किया और उनकी अलामतें और उनके किरदार को अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ाहत के साथ पेश किया, जिसमें हमने इब्तिदाई 2-3 आयात की हमने तिलावत की और फिर उस पर गौर व फ़िक्र किया। वो मैं आयात पढ़कर तर्जुमा सुनाकर फिर हम इंशाअल्लाह आज 11वीं और 12वीं और 13वीं आयत के मुताल्लिक़ गौर व फ़िक्र करेंगे। मुनाफ़िक़ीन के ताल्लुक़ से 8वीं और 9वीं और 10वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया कि वह मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। ये 3 आयत जिसका तर्जुमा इस तरह है, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कि हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं। इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि और कुछ लोग कहते हैं, यानी मुनाफ़िक़ीन के ताल्लुक़ से ये बात कही जा रही है कि और लोग कुछ कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए और वो ईमान वाले नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजाहत कर रहा है कि ये लोग बतला रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन हकीकत में वो ईमान वाले नहीं हैं। इसी तरह इसकी बाद की आयत में इन्होंने जो धोखे दिए, जो फ़रेब और जो चालें चले, उसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, फ़रेब दिया चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को, वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, दर हकीकत ये फ़रेब अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपनी जानों को फ़रेब दे रहे हैं। इस बात का उन्हें शऊर नहीं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। इनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने इनकी बीमारी और बढ़ा दी और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बदला इनके झूठ का। इन आयात पर हमने गौर व फ़िक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बातें हमने हमारे सामने आई तफासिर की रोशनी में वो आपके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो आखिरी बात आई वो उसकी तरफ मैं आपको फिर से तवज्जो दिलाऊँगा कि इसके अंदर जो बात बतलाई गई है कि दर्दनाक अज़ाब है, बदला उनके झूठ का, यानी कि जो मुनाफ़िक़त ये लोग करते हैं उससे मुताल्लिक़ जो है सो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि ये जो झूठे हैं, ये जो मक्कार हैं, ये जो धोखा दे रहे हैं,
ये लोगों के इनका जो है सो इनका जो अंजाम है वो जो है सो कुछ और नहीं है बल्कि जो है सो अज़ाबुन अलीम है, यानी इन्हें अज़ाबुन अलीम से जो सो इनको साबिक़ा पड़ेगा, इनका अंजाम यही है। इसके मुताल्लिक़ इब्तिदा में मैंने बात रखी थी कि मुनाफिक की दो किस्में हमारे सामने आती हैं, वो मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि इस बात को आप जहन में रखिए कि एक निफाक वो है जो एतक़ादी है और दूसरा जो निफाक है वो अमली है। यानी कि एतक़ादी जो निफाक है वो उन मुनाफिकीन में था जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे, साथ सरकार वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे और इस्लाम के जो अहकाम है उस पर ज़ाहिरी तौर पर उसका दिखावा करते थे। तो ऐसे जो लोग थे जिनका अक़ीदा सही नहीं था, वो लोग अंदर से उनके दिल से वो लोग जो है सो काफिर थे, लेकिन चूँकि उन्होंने इजहार ज़बान से इस बात का किया कि हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार आयत में ये बात बतलाई गई कि हम तो आपको मानने वाले, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, जिसकी नफ़ी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इन आयत में कर दी कि ये लोग झूठ बोलते हैं। तो सरकार दो आलम वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से आगाही हो गई थी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वाकिफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद आप जो है सो उनके ख़िलाफ़ कोई जो है सो ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे दीगर जो अरब जो क़बाइल थे या दीगर जो अतराफ़ में अकनाफ़ में जो यहूद व नसारा थे उनके जहन में ये बात ना आए कि ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इक़रार करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर जो कुफ्र है जिससे वो लोग वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन मुसलमानों ने ये सो सरकार वसल्लम ने उन्हें क़त्ल कर दिया। चूँकि यहाँ पर एक मसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो ज़बान से मुसलमान है, इक़रार भी करते हैं, जो इस्लाम में दाखिल है, लेकिन बाद में अगर वो उसका इनकार करते हैं तो इन्हें जो है सो ये इन्हें मुर्तद कहा जाता है, और मुर्तद की सज़ा जो है सो क़त्ल है, मुर्तद की सज़ा क़त्ल है। लेकिन यहाँ पर ये जो मुनाफिकीन थे, मुनाफिकीन का जो तबक़ा है, ये लोग ज़ाहिरी तौर पर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये जो है सो क़ानून लागू नहीं हो सकता था। और फिर दूसरी तरफ सरकार वसल्लम ने यह कहा कि मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मैं ये काम इसलिए नहीं कर सकता कि दूसरे लोग ये समझेंगे कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही साथियों को जो है सो क़त्ल कर रहे हैं। तो ये जो बदअक़ीदा रखने वाले जो लोग हैं, इनके ताल्लुक़ से ये बात कही गई कि ये तो जहन्नुमी है, ये अबदी जहन्नुमी है ये। अलबत्ता दूसरी जो किस्म बतलाई गई वो अमली है, जिसके ताल्लुक़ से माज़रत के साथ मैं ये बात कहूँगा कि आप लोग जो है सो गौर भी कर रहे होंगे, 2-3 दिन से मैं जिन अहकामात की तरफ आप लोगों को तवज्जो दिला रहा हूँ और सरकार वसल्लम की हदीस शरीफ भी आपके सामने मैंने रखी है कि जो लोग अमली तौर पर यानी कि अक़ीदा तो हम रखते हैं, सरकार दो आलम वसल्लम पर हमारा ईमान है, तमाम ईमानियात के तमाम जो है सो अहकाम जो है उस पर पूरा हम ईमान रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अमली तौर पर क्या हम में कुछ ऐसे अनासिर हमारे अंदर दाखिल हो गए या कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसी है जो मुनाफिकाना जो है सो अमल का हम जो है सो करार देंगे। इसके ताल्लुक़ से भी मैंने आपके सामने 2 वाक़यात रखे हैं, हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी। तो इससे ये बात सामने आती है कि अमली तौर पर एक तो बदअक़ीदगी की तरफ से जो लोग जिनका अक़ीदा ख़ुद गलत है, जो धोखा दे रहे हैं, जो मुनाफिक है, पक्के मुनाफिक है, उनके ताल्लुक़ से तो ये बात कही कि वो तो जहन्नुमी हैं। लेकिन इससे हटकर जो लोग मुनाफिकाना अमल करते हैं, उनके ताल्लुक़ से ये बात कही गई है कि वो जो है सो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं, उन्हें भी ये सो सज़ा होगी। जैसा कि अभी कुरान मजीद की जो आयत मैंने पढ़ा कि उनके झूठ की वजह से ये सो वो उनके ऊपर अज़ाब अलीम नाजिल होगा। तो खुदा न खासा जैसा कि सरकार वसल्लम की मैंने हदीस आपके सामने रखी थी कि उसके अंदर जो सरकार वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अमीन जिसे बनाया जाता है वो अमानतदार होता है, और लेकिन मुनाफिक जो होता है वो उसमें ख़यानत करता है। और फिर दूसरी बात सरकार वसल्लम ने जो कहा था वो ये कि जो लोग अहद कर जो है सो उसकी अहद शिकनी करते हैं वो मुनाफिक का अमल है, और मुसलमान का अमल ये है कि जो अहद करता है उस पर पूरी तरीके से पाबंद होता है। उसी तरीके से तीसरी बात जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था उसका मफ़हूम ये था कि जब ये लोग मुनाफिक जब बात करते हैं तो झूठ कहते हैं,
बात जब करते हैं तो झूठ कहते हैं। और मुसलमान का तरीक़ाकार ये है कि मुसलमान जब भी बात करता है वो सच बात करता है, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। ये मुसलमान के, ये मुनाफिक और मुसलमान का फ़र्क सरकार वसल्लम ने इसको वजाहत से कर दिया था। और फिर दूसरी चौथी बात जो सरकार वसल्लम ने हमारे सामने रखी थी वो ये कि जो लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो मुनाफिक का ये अमल होता है कि वो फौरी तौर पर गाली गलौज पर उतर आता है, बदज़बानी करने लगता है। ये जो अमल होता है मुनाफिक का होता है। और मुसलमान का अमल ये होता है कि जाहिलों के साथ उलझता नहीं है, जाहिलों के साथ उलझता नहीं है, बल्कि उसे खालू सलामा सलाम कहकर गुजर जाता है, या उन्हें जो सो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से एक वाक़या मेरे जहन में, एक और वाक़या अभी मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा मुबारक, जो आपका मकान था, उसके सामने से कुछ यहूदी गुज़र रहे थे। ये बहुत अहम वाक़या, ये भी आप जैसे सुन लीजिए। कुछ यहूदी सरकार वसल्लम के घर के सामने से गुजर रहे थे और सरकार वसल्लम वहाँ पर सरकार वसल्लम को देखकर उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यानी कि अस्साम का मतलब ये है कि तुम्हें मौत आए या तुम बर्बाद हो जाओ, ये बात उसके आती है, तुम पर तबाही आए, तुम मर जाओ। ये जैसे उसके अस्साम के डिफरेंट जो है मुख्तलिफ माने हैं। तो सरकार दो अलैहि वसल्लम तो खामोश हो गए, लेकिन वहाँ पर उम्मुल मोमिनीन आपकी और हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पर मौजूद होती है। तो वो जैसे ही ये बात सुनती है उन्हें जो है सो गुस्सा आ जाता। लाजमी नतीजा है, एक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की जा रही है, तो सरकार दो अलैहि वसल्लम को लाजमी बात है कि अगर कोई बुरा कहता है तो वो तो सहाबा का मामला था, वो तो उम्मुल मोमिनीन का मामला था, आम मुसलमान भी उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो तो उम्मुल मोमिनीन थे, वो तो सरकार वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, तो वो कैसा बर्दाश्त करती। तो आप फौरी जो है आप उसका जवाब देते हैं, पलट का जवाब देते हैं, वस्सामु अलैकुम वो लानतुल्लाह बोल के आप जो जवाब देते। कौन? बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, पलट कर आप जो है जवाब देते वस्सामु अलैकुम व लानतुल्लाह। यानी कि आप जवाब देते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ, तुम्हें मौत आ जाए और तुम पर अल्लाह की लानत हो। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं कि नहीं आयशा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, सब्र से काम लो, सब्र से काम लो। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हमारे सामने ये सो सुन्नत हमारे सामने आती है कि अगर बुराई करता है तो हमारा काम है कि उसके साथ नेकी के साथ पेश आएँ, उसके साथ भलाई करें। अगर कोई हमारे साथ बुराई करता भी है तो हम उसके साथ भलाई करें। एक सुन्नत एक ये भी हमारे सामने आती है सरकार वसल्लम की। बहरहाल ये जो तरीक़ेकार है ये मुनाफिकीन का था और मोमिनीन का इससे जो सो बरअक्स जो सो उसका होते हैं। अब एक यहाँ पर एक मसला भी ये सो बात है कि मुनाफिक जो होता है वो अगर बड़े से बड़ा गुनाह भी कर जाए तो वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि जैसा कि नाक पर मक्खी बैठी और उड़ गई। इसके बरखिलाफ़ जो मुसलमान होता है, जो मोमिन होता है, उसका मामला ये होता है कि अगर उससे छोटी से छोटी भी अगर गलती सरजद हो जाए, छोटा सा छोटा भी गुनाह, हालांकि कोई गुनाह छोटा नहीं होता, मैं इस बात की भी वजाहत आपके सामने करना चाहूँगा, लेकिन एक आम उमूमन जो बात कही जाती है उस बात को पेश नज़र रखकर मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मोमिन और मुसलमान वो होता है कि अगर उससे छोटी से छोटी गलती भी अगर उससे सरजद हो जाए या छोटा सा छोटा गुनाह भी अगर उससे सरजद हो जाए तो वो ऐसा महसूस करता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। ये मोमिन की और मुसलमान की अलामतें हैं। और मुनाफिक की अलामत यह है कि वो ये समझता है बड़ा से बड़ा गुनाह करके इस कदर जो सो मुनाफिकत करने के बावजूद वो उसके दिल पे, चूँकि उनके ज़हन पे, उनके दिल पर जो है सो अल्लाह तबारक ताला ने उनके कानों पर, उनके आँखों पर जो सो पर्दे डाल दिया था अल्लाह तबारक ताला, जिसकी वजह से उनका क़ल्ब सियाह हो चुका था, अब उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। इसीलिए सरकार वसल्लम ने जो अलामतें जो बतलाई, 4 अलामतें, उसको ये बतलाई कि जिस किसी के अंदर ये 4 अलामतें हैं ये समझिए कि वो पक्का मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक है। इसलिए हमको ये गौर करना चाहिए कि ये जो अलामतें बतलाई गई इससे हटकर भी कुरान मजीद में बहुत सी अलामतें हैं, इंशाअल्लाह ताला वो आगे आएंगी, उसके ताल्लुक़ से भी वो बात हम आगे करेंगे। लेकिन एक बात जहन में ये रखते जाइए कि जो अलामतें मुनाफिकीन की सामने आ रही है, थोड़ा सा हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा भी लेते रहे कि क्या खुदा ना खास्ता ये अमल हमारे अंदर है
क्या हम झूठ बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो फिर क्या ये निफाक का मामला तो पैदा नहीं हो रहा, ये मुनाफिकाना अमल तो हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा? क्या हम किसी से झगड़ा हो जाए तो गाली गलौज तो नहीं करते, फौरी तौर पर जो सो बिफर तो नहीं जाते? या फिर अगर कोई अमानत रखाते हैं या फिर कोई बात भी अगर हमारे सामने अमानत की रखते हैं तो उसको अमानत में बराबर उसकी अमानतदारी करते हैं, या फिर ख़यानत हमसे सरजद हो रही है? ये तमाम चीज़ों को जो है हमको पेश नज़र रखना पड़ेगा कि क्या हम कोई बात को, तो ये तमाम चीज़ों को हमको ये देखना पड़ेगा कि खुदा न खास्ता इस ताल्लुक़ से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के अंदर एक भी अगर निफाक है तो फ़ौरी वो तौबा कर लें। और तौबा कर लें का मतलब क्या है? तौबा का मतलब क्या होता है? तौबा का मतलब ये होता है कि अब हम इस अमल को नहीं करेंगे, ऐ बारी ताला हमसे ये गलती सरजद हो गई, लिहाजा हम इंशाअल्लाह ताला फिर से हम ये अमल नहीं करेंगे। इस बात की अगर तौबा कर ले तो निफाक मिट जाता, वो जो ख़राबी हमारे अंदर पैदा हुई थी वो मिट जाती। बहरहाल आइए अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे की जो आयत है 11वीं आयत जो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में पेश करता है वो ये कि फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जो उनसे कहा जाए ज़मीन में फ़साद ना करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं, यानी हम तो मुस्लिह हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आगे की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना वलाकिन ला यशउरून, सुनता है वही फसादी है मगर इन्हें शऊर नहीं। और आगे 13वीं आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यालमून। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है और जब इनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं तो कहें, ये लोग कहेंगे क्या हम अहमकों की तरह ईमान ले आए? सुनता है वही अहमक है, सुनता है वही, यानी कि अल्लाह ताला सुनता है, सब जानता है कि वही अहमक है मगर जानते नहीं। इसकी तफसीर में अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से, इन आयात के ताल्लुक़ से जो बात हमारे सामने आती है वो ये कि ये जो लोग मुनाफिकीन थे इनकी बदअक़ीलगी का तो मैंने आपके सामने तज़किरा कर चुका है। इनसे जो आयत जो सामने रखा था और जो इनसे कहा जाए ज़मीन में फ़साद ना करो, तो ये लोग इससे जो बात सामने आ रही है वो ये कि कुफ़ार से मेल जोल, इनकी खातिर दीन में मुदाहिनत और अहले बातिल के साथ तमल्लुक़ व चापलूसी और उनकी खुशी के लिए सुलहकुल बन जाना और इजहार हक़ से बाज रहना शान मुनाफिक और हराम है। यानी कि ये लोग जो मुनाफिक का जो रास्ता है, मुनाफिक का जो ये लोग जो धोखा देते हैं, जो फसाद मचाए हुए हैं, इनकी ना तो इनसे दोस्ती करना ना तो इनसे ताल्लुक़ात रखना, ये मसला है। काफिरों के ताल्लुक़ से भी यही बात सामने रही है कि इनके साथ दोस्ती और इनके साथ जो सो ताल्लुक़ात नहीं रखेंगे और इनके साथ ताल्लुक़ात रखना ये हराम करार दिया गया है। इसी को मुनाफिकीन का फसाद फरमाया गया। आजकल अगर हम देखें तो आज हमारे मामला क्या है माशरे में हमारा मामला क्या है? क्या ये मुनाफिकत नहीं है कि हम मुँह देखी बात करने वाले हैं और मुँह देखी बात करने में ज़मीन में फ़साद मच रहा है, इख्तिलाफ़ात परवान चढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा मामला ये है कि जहाँ पर जिस जगह पर जाते हैं उनकी मुँह देखी बात हम करते हैं, जैसा मुनाफिकीन करते थे, मुनाफिकीन जैसा करते थे हम भी वैसे ही कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अल्लाह हमको महफूज रखे कि जो जैसा होता है उसके सामने उसी किस्म की बात करेंगे, हक़ को छुपाएंगे, जैसा कि मुनाफिक का अमल है कि वह हक़ को छुपाता है और ज़मीन में फ़साद मचाता है, यानी कि काफिरों में जाकर मुसलमानों के ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ पैदा करता है, या दीगर जो यहूद व नसारा है उनके सामने जाकर गलत फहमियाँ पैदा करता है, जिसकी वजह से फ़साद फैल रहा है। जब उससे ये कहा जाता है कि जिस तरह सहाबा कराम ने हकीकी ईमान वाले हैं उस तरह तुम ईमान लेकर आओ, तो ये कहता है कि हम तो मुस्लिह हैं, मुस्लिहून, हम तो मुस्लिह हैं,
हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ये जो सो इन्हों जो गफलत में, ये जो दूसरों को जो गफलत में पैदा करना चाह रहे हैं, हकीकी मानों में देखा जाए तो ये खुद जो है सो गफलत में पड़े हुए हैं। इसलिए जो सो हमारा फरीज़ा ये बनता है कि इन बातों से हम इज्तनाब करें। और आगे जैसा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि अला इन्नहुम मुफ्सिदूना वलाकिन ला यशऊरून, ये लोग शऊर नहीं रखते। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन नास, और जब इनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं, यानी कि जैसे सहाबा कराम ने ईमान लाया, यानी कि ईमानियात के जो तमाम जो तकाज़े हैं उस पर पूरा करो, तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग ऐसा ईमान लाए, हम ऐसा ईमान लाए जैसे सहाबा लाए, उस तरह हम ईमान वाले नहीं हैं। ये बात, ये अइम्मा क़ौम की ये बात थी, इसके ताल्लुक़ से यही बात कही गई। इससे बात सामने, और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो नेक लोग जो होते हैं, जो सहाबा कराम का जो अमल था वो नेकी पर मबनी था, उनकी सारी ज़िंदगी नेकी पर मबनी थी, ईमानियात पर मबनी थी। जो ईमान के जो अहकाम थे उस पर पूरा अमल पैरा थे, सरकार वसल्लम के जो इरशाद थे उस पर अमल पैरा थे। लेकिन इन लोगों ने उनकी नफ़ी की, इन लोगों ने उनका इनकार किया, जो कि दिल से कर रहे हैं, ज़ाहरी तौर पर तो साथ हैं, दोस्त हैं। लेकिन अब हमारा भी ये फरीज़ा बनता है, इससे एक मसला मैं सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हम भी अपने नेकोकार जो बंदे हैं, जैसा कि हमारा ईमान है, जैसा कि मैं आप लोगों के सामने अक्सर मैं ये बात रखता हूँ कि हमारा ईमान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारा ईमान कुरान पर, हमारा ईमान सहाबा पर पूरी तरीके से, क्योंकि सरकार वसल्लम ने सहाबा, गो के सहाबा मासूम नहीं होते, एक बात अलग है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मुकाम व मर्तबा अगर किसी का है तो वो सहाबा कराम का है। क्योंकि उनके ताल्लुक़ से ये बात कही दी गई कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी, उनका बहुत ही बड़ा मुकाम है, आला मुकाम है। लेकिन सहाबा कराम की ये लोग मुनाफिकीन मुखालिफत करते थे, कहाँ पर जाकर, यहूदियों के सामने, नसारा के सामने, मुशरिकीन के सामने, अपने शयातीन के सामने, यानी कि उनके अपने जो बड़े लोग जिनको वो मानते थे उनके सामने जाकर उनकी मुखालिफत करते थे। अब हम भी जो है इस बात को पेश नज़र रखें कि हमारे से भी कोई ऐसी गलती सरजद ना हो जाए जिससे सहाबा कराम के ताल्लुक़ से गुस्ताखी हो। मैं ये मसाइल भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इब्तदाई में ये बात सामने आ गई, क्या, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, है बारी ताला हमें उनके रास्ते पर चला, तो उसकी निशानी क्या बतलाई गई, किसका रास्ता, सरकार वसल्लम का रास्ता, अंबिया का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता और सालेहीन का रास्ता। सालेहीन भी जो गुज़रे हमारे जो असलाफ में हमारे जो सालेहीन गुज़रे हैं उनका रास्ता। तो इस बात को हमेशा हमको ऐसे पेश नज़र रखना पड़ेगा कि हमारे लब से कोई लबकुशाई ऐसी ना हो जाए जिसकी वजह से किसी किस्म की गुस्ताखी हो जाए, जो कि आजकल हम माशरे में देख रहे हैं, कि सहाबा कराम के ताल्लुक़ से कुछ गुरोह ऐसे हैं जो उन पर जो है सो, बहरहाल मैं नहीं कहना चाहता, मैं किसी अकायदी मसले में मैं उलझना नहीं चाहता, लेकिन वो बुनियादी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो ईमान में दाखिल है, ईमान में दाखिल क्या है, यही बातें जो मैंने आपके सामने रखी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान मजीद पर, आखिरत पर और जितने भी ईमानियात में जो दाखिल है वो तमाम चीज़ों पर, और सहाबा कराम पर, और फिर सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालेहीन पर, इन पर भी इत्तेबा इनकी हमारे लिए लाजिम करार दी गई। हम इनकी इत्तेबा करेंगे, सरकार वसल्लम की इत्तेबा करेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, असाबिक नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद है, जो कोई इनके रास्ते पर इख्तियार करेगा वो कामयाब रहेगा। और फिर इसके बाद जो मरातिब, जो मरतबे जो अल्लाह ताला ने पेश किए, वो शुहदा, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन के रास्ते। तो इनके ताल्लुक़ से जब इनका वो मुकाम व मरतबा अल्लाह ताला ने बता दिया, तो इनके ताल्लुक़ से भी हम लबकुशाई ना करें, गुस्ताखी ना करें। ये और बात है कि आप हमसे गलतियाँ हो रही हैं, या हमारे असलाफ़ के जो मुकामात हैं उनके, जो उनकी बारगाहें हैं, वहाँ पर कुछ जो है सो गैर शरई अमल हो रहा है, लेकिन असलाफ़ के ताल्लुक़ से हम नहीं कह सकते। जो अहले मज़ार है, जो औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन है, उनकी अगर आप ज़िंदगी का अगर आप मुताला करेंगे, मैं चाहूँगा कि आप लोग सीरत सहाबा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सहाबा और सीरत औलिया का मुताला करें।
जब तक आप सीरत औलिया का मुताला नहीं करेंगे, आपके दिल में उनके ताल्लुक़ से मोहब्बत पैदा नहीं होगी। और अगर सालेहीन के ताल्लुक़ से, जो नेकोकार है, उनके ताल्लुक़ से हमारे दिल में अगर कजी होती है या उनके ताल्लुक़ से अगर बुराई पैदा होती है, तो ये समझिए कि हम नफ़ी कर रहे हैं, हमारे अंदर भी जो है वो बुराई पैदा हो रही है। और ये बुराई बढ़ते 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 कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो नफ़ी जो हम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से क़ल्ब में हमारे धब्बा ना पड़ जाए। क्योंकि मुसलमान का दिल, एक बात ध्यान में रखिए, उसका दिल हमेशा साफ़ होता है, किसी के भी ताल्लुक़ से, किसी के भी ताल्लुक़ से उसका दिल साफ़ होता है। मोमिन का दिल साफ़ होता है, किसी के ताल्लुक़ से वो बुराई नहीं रखता, किसी के ताल्लुक़ से वो बुराई नहीं रखता, उसके दिल में हमेशा पाकी होती है, उसका दिल हमेशा साफ़ होता है। तो ये तो अल्लाह तबारक ताला ने जहाँ पर कुरान मजीद में अंबिया का, सिद्दीक़ीन का, सहाबा का और शुहदा का और सालेहीन का मुकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में वजाहत के साथ पेश कर दिया, तो अब हम उसके अंदर जो है सो किसी किस्म की कोई गलती हम महसूस नहीं कर सकते, ना हमको करना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात बतलाई जा रही है कि ये लोग जो है सो इन तमाम बातों से जो है सो ये समझ रहे हैं कि ये उनको जो है सो धोखा दे रहे हैं, बल्कि ये लोग खुद अहमक हैं, अल्लाह तबारक ताला कह रहा है। और फिर आगे अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहा है, बात में जो सब इख्तितामी मराहिल में आ रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन चूँकि मुझे तब्दीली लाना है, कौम में तब्दीली लाना है, सुनने वालों में तब्दीली लाना है, मेरे अपने आप में तब्दीली लाना है, मेरा मंशा असल वो है कि दीन की हम असल तक पहुँचे, दीन की हम हकीकत तक पहुँचे। इसके लिए मैं बार बार बाज़ बातों का जो सो मैं दोहराता हूँ, ताकि बार बार बोलने से, जैसा कि बार बार ख़तरा 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 गिरने से वहाँ पर पत्थर पे भी जो है सो एक जो है सो सुराख पड़ जाता है। तो इसी तरीके से बार बार हमको जो है सो नेक अमल की तरफ तरगीब देने का हमको हुक्म दिया गया, इसलिए हम जो है सो बार बार जो है सो इसकी तरफ तवज्जो देना है। और बुराइयों से बचने की जो है सो हुक्म दिया गया, उससे बुराइयों से बचना और बुराइयों से बचाने का और बुराइयों की तरफ जो है सो लोगों को रोकने का हुक्म दिया गया है। इसलिए हमको जो है सो इसकी बात की सो फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आगे आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, वइज़ा लक़ुल्लज़ी, हाँ, कि वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। आगे यही बातें ये अल्लाह ताला ने बयान की कि और जब ईमान वालों से मिलें तो कहें हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों तो कहें हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो यूँ ही हंसी करते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने ये गुफ्तगू रखा है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो सो मजलिस में इसके आगे की आयतों पर जो सो हम तज़किरा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।